हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी मंडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेवियर किया है, हालांकि ये सैटरडे को वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बट जो मोमेंटम है उसके ऊपर हम बात करेंगे और जैसी सिचुएशन ऑल ओवर मार्केट में, ऑल ओवर कंट्री में चल रही है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ऑलराइट, आज अगर आप ध्यान से देखोगे, हालांकि हम फ्राइडे की ही बात करेंगे, फ्राइडे को मार्केट ने क्या किया, एक गैप डाउन खुला। ऑब्वियस सी बात है, ऐसी सिचुएशंस चल रही थी जिस वजह से बहुत थोड़ा ही गैप डाउन खुला और बहुत ज्यादा एक तरीके से जो वॉर चल रही है, वॉर क्या अभी पूरी तरीके से वॉर डिक्लेयर नहीं है, बट जो आज लगभग 10 तारीख को या 9 तारीख की रात को हुआ उसकी वजह से मुझे तो लगता है पूरी तरीके से एक वॉर डिक्लेयर हो जानी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट गैप डाउन खुला 930 के आसपास, सपोर्ट लिया, बट रेजिस्टेंस अच्छा खासा था, वापस डाउन, वापस उसने उठने की कोशिश की, वापस डाउन, वापस उठने की कोशिश की, वापस डाउन। एक चीज क्लियर है इससे कि रेजिस्टेंस अच्छा खासा है 24,000 के आसपास, 24,120, 24,150 के रेंज में। ऑलराइट, अब जब मार्केट फॉल होता है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस एक हैवीनेस वो पहले से ही दिखाने लगता है। अगर आप कोई भी चार्ट उठा के देखोगे, कहीं ना कहीं जब मार्केट उस रेंज में पहुंचता है तो हैवीली फॉल होता है। जिस रेंज में पहुंचेगा एक अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड में देगा। अगर आप यहां कहीं पे भी देखोगे, यहां पे भी फॉल है। ऑलराइट, तो इससे थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं, बट कहीं ना कहीं इस माहौल में जो कल जो एफआईज और डीआईज का डाटा निकल के आया था, उसमें एफआईज ने थोड़ी बहुत सेलिंग की थी, बट कहीं ना कहीं जो अपने डीआईज हैं वो इस चीज को एक मौका बना करके एक अच्छी बाइंग कल उन्होंने की थी, लगभग 7,000 सीआर के आसपास, जो कि एक अच्छी रेंज है बाइंग की। बट थोड़ा बहुत सेल एफआईज ने किया था, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि डीआईज ने इसको एक अपॉर्चुनिटी मान के एक अच्छी बाइंग की है बाय ऑन डिप से। लेकिन कहीं ना कहीं जो 2-3 दिन से या फिर ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, बट एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बिल्कुल मार्केट पे पड़ेगा, क्योंकि ऑल ओवर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी बिल्कुल इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है, बट अगर पूरी एक तरीके से वॉर डिक्लेयर होती है तो बिल्कुल इसका असर आपको देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन में राइज आएगा और कहीं ना कहीं मार्केट में भी थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिलेगा। अब अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, मंडे का हम वेट करेंगे, बट जो आज भी ऐसी चीजें हुई हैं जिसका जो इम्पैक्ट है, आज हालांकि मार्केट बंद है बट इम्पैक्ट पड़ता जरूर। अब मंडे को वेट करना है, क्योंकि जो बीच में एक संडे पड़ रहा है, आज पूरा दिन है और मंडे की रात है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि मार्केट के लिए अच्छी ना हो या फिर ऑल ओवर कंट्री के लिए अच्छी ना हो। ऑलराइट, क्योंकि वॉर होती है तो वॉर तो किसी के लिए अच्छी नहीं होती है ना। बट हम लेवल्स की बात करेंगे, लेवल्स आपके एकदम सटीक हैं, ऑलमोस्ट 23,960 के जोन में, और 23,930 से लेकर के 23,860 के बीच में एक अच्छा रेजिस्टेंस है, नो डाउट। मार्केट ने एक अच्छा पंप लेने की कोशिश की है एंड 23,800 से लेकर के 23,750, मैंने आपको पहले भी ये सारी चीजें बताई हैं, बट एक बार और क्लियर कर देता हूं। सपोर्ट के नीचे नेक्स्ट लेवल आप मार्क करते रहिए और जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है वैसे वैसे आप प्ले कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट ऊपर जाने की अगर हम बात करें तो मार्केट फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा है, नो डाउट। बिल्कुल एक बुलिश मोमेंटम के फेज में तो अभी तो मुझे ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा है। ऑलराइट, भले एफआईएस डीआईएस बाइंग करें या फिर कुछ ऐसी चीज हो रही है, बट अगर ऐसा कुछ होता तो एक पंप जरूर आता, बट ऐसी सिचुएशन में पंप ना आना एक लाजमी सी बात है। बट अगर इसको ऊपर निकलना है तो ऑब्वियस सी बात है 24,000 के ऊपर टिकना पड़ेगा। 24,000 के ऊपर 200 300 फिर हर्डल्स हैं अच्छे खासे, लेकिन उनको ब्रेक करना पड़ेगा और तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट एक अच्छा मोमेंटम कर सकता है। ऑलराइट, लेवल्स की बात करें अपसाइड में तो कहीं ना कहीं 23,040 से लेकर के 23,120 140 अपसाइड में, सॉरी 24,140, 24,200 से 240, 240 आई थिंक ये बहुत ज्यादा अच्छा रेजिस्टेंस नहीं है, बट आप मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट जो अच्छा रेजिस्टेंस है वो 24,320 के आसपास है, 24,375 और 24,450 से लेकर के 24,500 के बीच में एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, जैसा मैंने आपको बताया सपोर्ट भी एक अच्छी रेंज में है, लगभग 23,500 से लेकर के 23,800 के बीच में एक अच्छी रेंज ऑफ सपोर्ट है। बट ये वर्क करता है कि नहीं ये मंडे को पता लगेगा, और मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है
रेजिस्टेंस की मैं बात नहीं कर रहा, सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो हम मार्क कर लेते हैं एक बार और। 23,800 से लेकर के एक 750 आप मार्क कर लो, ये वाली रेंज, और लगभग लगभग 680 से 500 के बीच में। हालांकि दोनों सेम है, बट ये दोनों जो एक जोन है वो एक इंपॉर्टेंट जोन है, जोन ऑफ सपोर्ट। ऑलराइट, फिलहाल निफ्टी में तो ये डिस्कशन रहेगा। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। वॉर हालांकि जितने भी इंडिया की तरफ से या फिर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक्स हो ही रहे हैं, और हम टैकल भी कर रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी ठीक ठाक है, बट कहीं ना कहीं आज जो रात में हमला हुआ है, आज 10 तारीख है, मतलब 9 तारीख की रात को इंडिया ने भी एक डिफेंसिव मूव दिखाया है, जिसकी वजह से मे बी और चीजें बढ़ सकती हैं और एक अच्छा खासा रूप ये लड़ाई झगड़ा वॉर ले सकती है। ऑलराइट, 24,000 के आसपास कॉल राइटर्स बैठे हैं, 24,000 के आसपास पुट राइटर्स भी ठीक अमाउंट में है। बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं एट लास्ट लगभग 2:30 बजे के बाद मार्केट ने थोड़ा बहुत अच्छा सपोर्ट लिया था। लगभग अगर हम मार्क करें तो ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट का ये मोमेंटम देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि अच्छे पुट राइटर्स यहां से बाइंग करते हुए नजर आए थे, जिसे डीआईएस का डाटा निकल के आया था बिकॉज ऑफ दिस। और सही भी चीज है क्योंकि आप एक तरीके से डिप पे बाइंग कर रहे हैं, बट जैसा मैंने आपको बताया मंडे को पता लगेगा एक्चुअल चीजें क्या हो सकती हैं, और अगर बड़ा गैप डाउन खुला तो फिर चीजें बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगी और एक अपोजिट बिहेवियर से चलने लगेंगी। ऑलराइट, क्योंकि लोग अब बाइंग करके रखे हैं और मान लेते हैं 2% के आसपास, 1-1.5% के आसपास गैप डाउन खुल जाता है, तो चीजें थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आएंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि इतनी चीजें होने के बाद भी मार्केट अगर नहीं गिर रहा है तो उसमें कोई चांस नहीं है। फिर एक बुलिश मूव जैसे ही बनता हुआ नजर आएगा तो हम डिप से बाइंग करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, हालांकि 24,000 आपका क्रूशियल लेवल है, यहां पे दोनों पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स बैठे पड़े हैं, और अगर इनमें चेंज होता है तभी कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऑलराइट, बीएन की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी सपोर्ट अपना 53,500 के आसपास बना हुआ है, एंड अपना जो रेजिस्टेंस है वो 53,900 के आसपास से लेकर के 54,000 के बीच में। लगभग कुल अगर हम बात करें तो 500 पॉइंट के बीच में कल बीएन ने मूव किया था, और ऑलमोस्ट 54,000 टच किया, वापस नीचे, फिर ऊपर गया लगभग 53,870 के आसपास, फिर से नीचे, फिर एक इसी जोन के आसपास फिर से नीचे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, कि मोस्ट ऑफ द केसेस में रेजिस्टेंस में ही होता है, क्योंकि बाइंग में आपको एक अच्छा खासा बेस बनाना पड़ता है। ऑलराइट, तब जाकर के एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। नो डाउट सेलिंग में भी अच्छा खासा बेस बनाना पड़ता है अप साइड में, बट कहीं ना कहीं जो एक रेजिस्टेंस का जो फॉल है वो एक फास्ट फॉल होता है, उसमें कोई दो राय है नहीं। अप साइड से जो फॉल देखने को मिलता है वो एक अच्छा और फास्ट फॉल देखने को मिलता है। किसके कंपैरिजन में? बुलिश मोमेंटम के कंपैरिजन में। अगर आप ध्यान से देखो ना, मार्केट भले उठता है बट कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसा भी रहता है, तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। और रेंज में है, रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तभी कुछ मोमेंटम होगा। रेंज का ब्रेकआउट मतलब 54,000 के ऊपर टिकने दो, 54,220 के ऊपर, तभी कुछ मोमेंटम होगा, वरना कुछ खास नहीं। डाउन साइड की बात करें तो 53,500 के नीचे टिकने दो, 53,300 से लेकर के 53,60 से होते हुए 53,000 और 52,880 के आसपास मार्केट आने की कोशिश करेगा। हालांकि हम थोड़े से लेवल्स एडजस्ट करेंगे इसमें। 53,000 आप मार्क कर सकते हैं, 53,800 एकदम एग्जैक्ट है, एंड 52,800 भी आपको मार्क करना चाहिए। 780 आप मार्क कर सकते हैं, 640 के रेंज के आसपास। यस, रेजिस्टेंस अगर आप सपोर्ट अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं 53,190 से लेकर के 52,880 और लगभग 52,640 की रेंज में है अच्छा सपोर्ट। ऑलराइट, फिलहाल अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि मार्केट एक फॉल निकाल देगा, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 2-3 दिन से जो चीजें हो रही हैं उस पर तो मार्केट ने सपोर्ट लिया है। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल रहा है और बहुत ज्यादा ऊपर जाने की नहीं कोशिश कर रहा, बट एक बेस ऑफ सपोर्ट बना रहा है। ऑलराइट, यही अगर हम दूसरा इंडेक्स ले, पाकिस्तान का इंडेक्स ले लें, तो पाकिस्तान लगभग 6, 7, 8, 10% फॉल हो चुका है, जब भी अब तक वॉर भी शुरू नहीं हुआ है पूरी तरीके से, पिछले 2 दिनों में।
और मैं ये बात कर रहा हूँ लगभग 7-8 तारीख की। ऑलराइट, तो चीजें पता लग जाती हैं कि एक अपने पास एक बेस मजबूत है, जो कि एक अच्छी चीज है। फिलहाल डिस्कशन यही है, मंडे मार्केट क्या होता है हम उसको देखेंगे, जैसी चीजें होती हैं उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे। डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।